जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1911 में, 1921 में, 1935 में या 1947 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? प्रयाग, पाटलिपुत्र, हड़प्पा या उज्जैन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती, यमुना, गंगा या गोदावरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरस्वती। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य, गुप्त, शक या कुषाण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, फारसी या हिंदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत था? सिकंदर, सोलोन, सेल्यूकस या अलेक्जेंडर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है? खारवेल, इलाहाबाद, धौली या सांची? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धौली में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, गुप्त सम्राट, क्षत्रिय सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का नेपोलियन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या पतंजलि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। तो चलिए फ्रेंड अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सतलुज, सिंधु या झेलम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख मंत्री कौन था? समुद्रगुप्त, चाणक्य, वासुदेव या भास्कराचार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चाणक्य। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? कालिदास, चाणक्य, भास्कर या बाणभट्ट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या वाराणसी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सांची क्या प्रसिद्ध है? विश्वविद्यालय, युद्ध स्थल, बौद्ध स्तूप या हिंदू मंदिर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध स्तूप। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संकलित करता है? त्रिपिटक, वेद, उपनिषद या स्मृति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपिटक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंबिसार किस राज्य का शासक था? मगध, उज्जयी, कोसल या गांधार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मगध का। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु क्षेत्र किस सभ्यता से जुड़ा है? वैदिक, सिंधु, मौर्य या कुषाण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 6? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने महिलाओं को किसने प्रवेश की अनुमति दी थी? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या गौतम बुद्ध? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की मुद्रा किस धातु से बनती थी? लोहा, तांबा, चांदी या सोना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोना से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी? फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या अलाब्रूनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्वेनसांग। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधु का किनारा, मृतकों का टीला, युद्ध भूमि या राजा की नगरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 10, 16, 22 या 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पतंजलि किस विद्या के महान आचार्य माने जाते हैं? नाट्य, योग, गणित या संगीत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, योग। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।